जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में जो आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पराकशम है इसके बारे में जानते हैं। पराकशम ज़िले का नाम यहाँ के जो उस समय का यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उसमें तेलंगाना भी था। उस समय जो सीएम हुए उनका नाम पराकशम था और इस ज़िले में उनका जन्म हुआ था। इसी की वजह से इस ज़िले का नाम बाद में पराकशम रख दिया गया। तो आइए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है और ये आनगोले डिस्ट्रिक्ट, जो आनगोले डिस्ट्रिक्ट का एग्जिस्टेंस था वो 2/2/1970 में आया। और ये कहाँ से निकला था? ये एक तरह से जो मार्कापुर रेवेन्यू डिवीज़न था कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, उसको कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से कार्व करके काट करके इसको निकाला गया था। और जो आनगोले रेवेन्यू डिवीज़न था वो गुंटूर और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से कुंडुकूर रेवेन्यू डिवीज़न। तो इस तरह से एक तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से और एक कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से, तो दोनों में से ये आनगोले डिस्ट्रिक्ट निकाला गया था। जो आनगोले डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, यही आगे चल के ये इसका नाम जो हमने देखा पराकशम है, ये पराकशम डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा नाम। तो आइए और जानते हैं। जो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज़ है उसके बारे में जानते हैं। तो बैंक है 24, कॉलेज 13 हैं, हॉस्पिटल 29 हैं, एनजीओ 8 यहाँ पे हैं। अभी तक हमने देखा एनजीओ बहुत कम थे, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में एनजीओज़ भी हैं। एनजीओ बेसिकली ये प्रेशर ग्रुप होते हैं और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। कभी कभी ये अपनी एक तरह से बेनिफिट के लिए कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनजीओ समाज की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 एनजीओ हैं और इसके साथ साथ स्कूल्स हैं, वो 150 के करीब करीब हैं। ब्लड बैंक्स हैं 7। अभी पीछे हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कवर किए उसमें ब्लड बैंक नहीं थे, यहाँ पे ब्लड बैंक्स भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी 20 है और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए 8 हैं और पोस्टल यहाँ पे 10 हैं। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे। और अभी अब पराकशम डिस्ट्रिक्ट के बारे में और जानते हैं। तो जो पराकशम डिस्ट्रिक्ट है ये वही जो मैंने आपको बताया, जो पहले जो फ्रीडम फाइटर थे और बाद में मुख्यमंत्री भी हुए मद्रास स्टेट के, और इनको मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री के तौर पे आगे इनको एक तरह से पराकशम पंदुलु या आंध्रा केसरी के नाम से जाना गया। और ये इनका जन्म हुआ था यहीं पे एक विनोदा रयूनी पालेम करके एक कोन्नू पार्थी विलेज है। ये नागुलुप्पा पाला पाडू मंडल एक तरह से इसी ज़िले का एक मंडल है। नागुलुप्पू पाला पट्टू मंडल है। तो इसी मंडल में इनका एक तरह से कानू पार्थी विलेज में जन्म हुआ था, जो और फ्रीडम फाइटर भी रहे। इन्हीं के नाम पे इस ज़िले का पराकशम नाम पड़ा। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इस ज़िले में, उसमें हिल्स में देखते हैं। तो जो हिल हैं वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। और एक तरह से जैसे नल्ला मलाज हैं और वेली गोंडाज हैं। तो ये इनकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये नल्ला मलाज और वेली गोंडाज की वजह से जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होता है और एक तरह से नेचुरल डिवाइडर हैं। और इसके साथ साथ में जो सी लेवल है यहाँ पर 620 मीटर सी लेवल है और एक तरह से 113 किलोमीटर लेंथ है और 32 किलोमीटर विड्थ है इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये हिल का एक तरह से इम्पोर्टेंस है। इसके साथ में जो सी कोस्ट है वो 102 किलोमीटर कोस्ट लाइन है और इसमें चिराला है, वेटापालेम है, चीनागंजम है, एनजीपी पाडू है, आनगोले है, कोडापट्टनम है, तंगुटुरु है, सिंगार या कोंडा है, युअल्वा पाडू और गुडलूर। इस तरह के बहुत सारे मंडल हैं। और मंडल एक तरह से मंडल है और इससे एक तरह से जैसे ग्राम पंचायत होती हैं, तालुका होते हैं, उसी तरह उसके ऊपर मंडल होते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर जो एक तरह से जैसे इसमें और बता रहे हैं कि जो बीचेस हैं वो
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मंडल में हैं, जैसे उनमें चिराला है और मोटापुल्ली है और चीनागंजम है, जो ऊपर हमने अभी देखा। उन्हीं में कुछ ऐसे ऐसे मंडल हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो समुद्र का किनारा है वो है, मतलब बीच है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं रहता है। और रिवर्स में देखें तो जो ज़िला है ये एक तरह से गुंडुला कम्मा नाम की नदी है, और मन्नेरी है, मूसी है। इसके साथ साथ जो जो छोटी मोटी नदियां हैं उसमें पल्लेरू रिवर है, और तमिलेरू है, सागिलेरू है, गोडी सेलेरू है, और ऐसे ही करके छोटी मोटी नदियां हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे प्लेन एक तरह से जो कंबन गॉर्ज है यहाँ पे पाया जाता है। और जो सॉयल है, तो यहाँ की मिट्टी देखते हैं इस ज़िले की, तो रेड लोमी है, ब्लैक कॉटन है और सैंडी लोमी है। और एक तरह से जो रेड लोमी है वो 51% है, ब्लैक कॉटन है वो 41% है, और सैंडी लोमी है 6% टोटल डिस्ट्रिक्ट पे, जो जितना भी टोटल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसमें। और यहाँ पे कुछ मंडल दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे ये सारी जो एक तरह से मिट्टी है वो प्रोमिनेंट पाई जाती है। इसके साथ में जो क्लाइमेट और रेनफॉल है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, बोथ विंटर और समर दोनों सीज़न में, क्योंकि कोस्टल एरिया है। इसकी वजह से कोस्टल एरिया में ना तो ज़्यादा आपको ठंडी पड़ेगी ना ज़्यादा आपको गर्मी पड़ेगी, तो ये होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक तरह से जो टेम्परेचर होता है वो 33 या 24 डिग्री सेल्सियस होता है ज़्यादा। जो भी जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो उसी की सूटेबिलिटी के अनुसार है, काफ़ी रहने के योग्य है। फॉरेस्ट्री के बारे में अगर देखें तो फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट एरिया है 4,61,983 हेक्टेयर है, और जिसमें फार्मिंग होती है करीब करीब 27% पे, और जो टोटल जोग्राफिकल एरिया में। इसके साथ में जो नालामला फॉरेस्ट है वो एक तरह से किस किस मंडल में आता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो गिड्डालोर है, कोमरोले है, रचेरला है, अर्डावीडू है, और इसके साथ साथ जो एरागोंडा पालेम है, और पुल्ला लाचवेरलू है, और इसके साथ में डोरनाला मंडल है। तो इस सारे मंडल में ये जो नाला माला फॉरेस्ट है ये फैला हुआ है। इसके साथ में जो इरिगेशन पोटेंशियल है, तो इरिगेशन पोटेंशियल में यहाँ पर जो 5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इरिगेशन के अंडर में है, और वो उसमें कुछ मीडियम है कुछ माइनर है, लेकिन एक तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो माइनर या मीडियम इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटी है तो वो यहाँ पे, और कुछ मंडल के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पे टैंक्स हैं और काफ़ी सुविधाएं हैं यहाँ पे, यही नीचे बताए जा रहे हैं। रिजर्वायर हैं, क्योंकि जब फॉरेस्ट है, कोस्टल लाइन है, तो पानी की कमी नहीं रहती है। इसके साथ साथ जो एरिया है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो 17,626 स्क्वायर किलोमीटर में 193 लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से डेंसिटी है इसका। और ये एक तरह से जो अलग और मंडल्स हैं उनके हिसाब से ये काफ़ी डेंसिटी वाला है। इसके साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो यहाँ पे रेवेन्यू डिवीजन्स हैं। आनगोले, ये आनगोले आगे चल के जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वही होगा, और लेकिन अभी भी आनगोले जो डिवीज़न में आता है नीचे लेवल पे, वहाँ पे भी नाम रखा हुआ है। और इसके साथ में कोंडुपुर और मरकापुर, ये इसके साथ में 56 मंडल्स हैं, जो एक तरह से सेपरेट रेवेन्यू पंचायत हैं जिनके पास में, और ये लागू किया गया था 25/5/1985 से। और 14 तालुका हैं, 17 पंचायत समिति हैं। अभी देखिए तालुका यहाँ पे आई। इसके जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है वो जो डोर स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन है, कि लोगों तक एक तरह से अगर छोटे छोटे माध्यम से अगर आप
बांट देंगे तो जल्दी से जो कोई भी स्कीम है तो वो जल्दी से पहुंचेगी। और इसके साथ में अब आइए देखते हैं पिक्चर में। तो ये एक स्तूपा है और ये बीच रहा। ये देखिए कितने लोग यहाँ पर अपना नहा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इसके साथ में ये एक इंजीनियरिंग का नमूना, ऊपर देखिए आप रेल ट्रैक है और नीचे एक तरह से पानी आ जा रहा है और साइड में सड़क भी है। और ये एक टेम्पल, और ये बाला त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। और ये एक फॉरेस्ट में एक तरह से आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट में से रेल की पटरी हुई है जा रही है। और ये इको टूरिज़्म में एक तरह से सहयोग देता है, या ये फॉरेस्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो मालाकोंडा टेम्पल है, ये श्री मालयाद्री लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम ये है। और ये विष्णु के अवतार से, जो नरसिम्हा अवतार थे, उन्हीं को लेकर ये मंदिर समर्पित है। और कोदापत्तनम बीच है, ये एक छोटे से गांव का है, स्मॉल कोस्ट लाइन है। ये आंध्र प्रदेश का जो पराक्रम डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ जो बैरावाकोना है, ये एक तरह से जो नालामाला हिल्स है उसके बीचों बीच स्थित है। और इसी के साथ में ये स्लाइड ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा रिजिड था लेकिन मैंने सिंपल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।